हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुभव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से, जिसमें हमने 50+ एमसीक्यू क्वेश्चनों का संकलन किया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं। गाइज, अगर आप टीजीटी पीजीटी अगर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। गाइज, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी किए हुए। गाइज, चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा स्क्रीन पे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है। एक बार किया, 3 बार, 2 बार, एक बार या एक बार भी नहीं। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा एक बार। कितनी बार किया गया? एक बार किया गया, जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता अखंडता शब्द जोड़े गए। एक समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। गाइस, याद रखना कब किया गया था, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गण राज्य बना। 1947, 1951, 1935 या 1950। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा 1950 में। 1950 में हमारा संविधान लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन से हमारा जो देश है गणतांत्रिक राज्य बना। गाइज, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भाग 9A, भाग 8, भाग 9 या भाग 6। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा ए, भाग 9A में। वहीं अगर भाग 9 की बात की गई है तो जहाँ पंचायत की बात की गई, पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है। और 6 में राज्यों के बारे में चर्चा की गई है। भाग 6 में राज्यों के बारे में, वहीं भाग 9 में पंचायतों के बारे में, वहीं भाग 9 में ए में नगर पालिकाओं की चर्चा की गई है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूची, 9 अनुसूची, 10 अनुसूची या 12 अनुसूची। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा 12 अनुसूची। मूल संविधान में अगर बात करें कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूची थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। गाइज, वहीं 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से संबंधित है। वहीं 11वीं अनुसूची का संबंध क्या है? नगर पंचायतों से है। वहीं 12वीं अनुसूची का जो संबंध है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से गाइज, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो गाइज 22, 30, 29, 18। तो गाइज, 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वो कब जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जो संबंधित है वो नगर पंचायत से, नगर नहीं, पंचायतों से संबंधित है। वहीं 12वीं अनुसूची किससे है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इसमें जो विषय है, इसका राइट आंसर होगा 29 विषय। वहीं नगर पंचायतों में कितने विषय रखे गए हैं? नगर पालिकाओं में 18 विषय रखे गए हैं। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन संघ सूची का विषय है? संघ सूची का विषय कौन सा है? रेलवे, शिक्षा, वन, पुलिस। गाइज, 7वीं अनुसूची में कुछ विषयों को बांटा गया, जिसमें संघ सूची में 100 विषय हैं गाइज, जिसमें केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। वहीं राज्य सूची में 61 विषय हैं वर्तमान संविधान में, जिसमें राज्य के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। और समवर्ती सूची में 51 विषय हैं, जिसमें कि 52 विषय हैं, जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब बात आ जाती है कि इसमें संघ सूची का विषय कौन सा है। तो इसमें संघ सूची का जो विषय है वो इसका राइट आंसर होगा रेलवे। शिक्षा ये समवर्ती सूची का है। वहीं पुलिस राज्य सूची का विषय है।
वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद की कुल संख्या कितनी है? 395, 470, 322, 6148। तो गाइज अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर होगा 2। अगर वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या देखी जाए 470 प्लस है, और वहीं अगर मूल संविधान में जो संख्या थी वो 395 थी। गाइज 148 अनुच्छेद में महानियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर 1, नहीं गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 2, अनुच्छेद 19 वन में। किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, ये सभी किसमें नियत हैं? 19 वन में। वहीं अनुच्छेद 16 में अफसर की स्वतंत्रता, अफसर की समानता सुनिश्चित कराने के लिए इसमें चर्चा की गई है। वहीं समानता की चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 14 में है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत गाइज किसमें किया गया है? अनुच्छेद 18 में, मौलिक अधिकार उपाधियों का अंत में। किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, 79 और 123। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा 2, अनुच्छेद 32 के तहत। वहीं भारत का सर्वोच्च, वहीं राज्य हाई कोर्ट किसके द्वारा? 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करता है। वहीं अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगर बात करें 123 के द्वारा, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करता है, अध्यादेश लागू करता है। वहीं अनुच्छेद 79 में किसकी चर्चा की गई? संसद की चर्चा की गई है। संसद का निर्माण गाइज राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? तो भाग 3, भाग 6, भाग 5, भाग 2। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 6, भाग 6 इसे राज्य का संविधान कहा जाता है गाइज। भाग 2 में गाइज नागरिकता के बारे में चर्चा की गई। वहीं भाग 5 में संघ की चर्चा की गई है। आंशिक राज्य का दर्जा किस केंद्र शासित राज्य को दिया जाता है? आंशिक राज्य का दर्जा किस केंद्र शासित प्रदेश को दिया जाता है? दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। गाय इसका जो राइट आंसर होगा, पुदुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। वहीं भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। अमेरिका, कनाडा, जापान, इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, इंग्लैंड में एकल नागरिकता। वहीं अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता। कनाडा में भी कैसी है? दोहरी नागरिकता का अपनाया गया है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत, दो तिहाई बहुमत, 3/4 बहुमत, इनमें से कोई नहीं। संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए गाइज? तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 तिहाई बहुमत। संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? 2 तिहाई बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू किया गया था? तो 10 जनवरी 2022, 15 जनवरी, 9 जनवरी, 8 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज 10 जनवरी 2020 को। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री के, इसका राइट आंसर होगा गाइज गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। मौलिक अधिकार का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में, कनाडा में।
इसका गाइज जो राइट आंसर होगा अमेरिका में। कहाँ होता है? अमेरिका में होता है गाइज। भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा विधिक अधिकार है। गाइज कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। अगर संपत्ति का अधिकार अब किस में कर दिया गया? अनुच्छेद 300 का में 300 का के अंतर्गत दिया गया। गाइज संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में दिया गया था, जिसे 1978 में समाप्त कर दिया गया था, 1978 में हटा दिया गया था। अब इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया जो अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया है गाइज? तो 1971, 1976, 1979, 1949। गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 22, 24, 23। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 22 से है। गिरफ्तारी और विरोध में सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 22 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, संविधान के किस अनुच्छेद को अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 16, 32, अनुच्छेद 40, 52। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। और गाइज 16 में कहा गया अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए किस पे चर्चा की गई? अनुच्छेद 16 में। और 40 में ग्राम पंचायतों का निर्माण करने की चर्चा की गई है। वहीं गाइज अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई, भारत का राष्ट्रपति होगा। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका गाइज जो राइट आंसर होगा राज्यसभा है। गाइज अगर राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है और ये क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, वहीं लोकसभा को गाइज निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन कहा जाता है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है गाइज, क्योंकि ये लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता। इसके जो सदस्य हैं गाइज हर प्रतिवर्ष 2/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्यों को चुना जाता है हर 2 वर्ष में। इनमें से कौन सा भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, विधान परिषद। गाइज इसका जो राइट आंसर होगा विधान परिषद। गाइज संसद का निर्माण होता है 3 लोगों से मिलकर बनता है। एक लोकसभा जिसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, और वहीं राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? संसद का निर्माण होता है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, कौन सी प्रथा संसदीय तंत्र भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज शून्यकाल। शून्यकाल गाइज ये किसकी देन है? भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई समय सीमा नहीं। तो गाइज इसके बारे में संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है कि कितनी बार चुनाव लड़ा जा सकता है राष्ट्रपति का। पुनर्निर्वाचन की जो अनुच्छेद 57 में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है गाइज। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का
प्रावधान है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 52 गाइज। और अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति पद का प्रावधान नहीं गाइज। इसका जो राइट अनुच्छेद 72 में कहा गया क्षमा आदि के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा आदि के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद भाई पुनः निर्वाचन के बारे में चर्चा कहाँ गई है? अनुच्छेद 57 में चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 5 लाख मिलता है गाइज। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। तो राष्ट्रपति को जो इसका राइट आंसर होगा 2 होगा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिकाएं शक्तियां किसमें नियत हैं? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिकाएं शक्तियां किसमें नियत हैं? तो ये इसका राइट आंसर होगा गाइज प्रधानमंत्री। भारत के सबसे युवा नेता कौन है? युवा राष्ट्रपति कौन? तो राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी, अबुल कलाम। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा नीलम संजीवा रेड्डी। गाइज ये निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीवा रेड्डी। वहीं अगर राजेंद्र प्रसाद सबसे अधिक समय के लिए राष्ट्रपति बने हैं, सबसे कम समय के लिए कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन को बनाया गया है। का कार्यकाल सबसे कम रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन का। युद्ध की घोषणा करने में कानूनी रूप से कौन कर सकता है? युद्ध की घोषणा करने में कानूनी रूप से कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा कर सकते हैं। कानूनी रूप से कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति क्या है? लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, भारत के उपराष्ट्रपति पद कितने समय के लिए होता है? तो 6 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका गाइज जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति को। इसका गाइड जो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को देता है। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो गाइज ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा? गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गाइज अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइज। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में गाइज। तब तक के लिए जय हिंद।